पुराने समय की बात है। एक गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम आचार्य धम्म था। वे अपने धैर्य और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था आचार्य धम्म के पास आया। वह बहुत चिंतित और परेशान था। उसके मन में लगातार बुरे और नकारात्मक विचार आते रहते थे जो उसे चैन से जीने नहीं देते थे। अर्जुन ने आचार्य धम्म से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, मैं इन्हें कैसे निकालूं? मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं। आचार्य धम्म ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, अर्जुन, तुम्हारी समस्या का समाधान आसान है, पर इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन ने ध्यान से सुनने के लिए अपने कानों को सतर्क किया। आचार्य धम्म ने कहा, किसी समय एक राजा था जिसे अपने बगीचे का बहुत शौक था। उसने अपने बगीचे में एक सुंदर झरना बनवाया था जिसमें से पानी बहता रहता था। लेकिन कुछ समय बाद उस झरने में काई और गंदगी जमा हो गई। राजा ने देखा कि झरने का पानी धीरे धीरे गंदा हो रहा है। वह चिंतित हो गया और उसने अपने माली को बुलाया। राजा ने माली से कहा, इस झरने की सफाई करो, मैं चाहता हूं कि इसका पानी फिर से साफ और शुद्ध हो जाए। माली ने राजा की आज्ञा मानी और झरने की सफाई करने में जुट गया। उसने काई और गंदगी को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे वह सफाई करता गया, झरने का पानी साफ होता गया। कुछ ही दिनों में झरने का पानी फिर से शुद्ध और साफ हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और माली की प्रशंसा की। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब यह झरना फिर से शुद्ध और सुंदर हो गया है। आचार्य धम्म ने कहानी को समाप्त करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, हमारा मन भी उस झरने की तरह है। यदि हम इसे साफ नहीं करेंगे तो इसमें नकारात्मक विचार और गंदगी जमा होती जाएगी। हमें इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मन की सफाई कैसे की जाती है? आचार्य धम्म ने समझाया, मन की सफाई के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर करते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर के नकारात्मक विचार दूर होते जाते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे जैसे तुम ध्यान की गहराई में जाओगे, तुम्हारे मन के सभी विचार स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने आचार्य धम्म की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन से नकारात्मक विचार हटने लगे। वह पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। अर्जुन ने जब आचार्य धम्म के निर्देशों का पालन कर ध्यान करना शुरू किया तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वह अब पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कभी कभी ध्यान के दौरान भी उसके मन में पुराने नकारात्मक विचार लौट आते थे जो उसे विचलित कर देते थे। एक दिन अर्जुन ने आचार्य धम्म से फिर से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने आपके निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में पुराने नकारात्मक विचार फिर से लौट आते हैं। मैं उनसे छुटकारा पाने की कितनी भी कोशिश करूं, वे फिर से मेरे मन में घर कर लेते हैं। मैं क्या करूं? आचार्य धम्म ने अर्जुन की समस्या को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोले, अर्जुन, ध्यान केवल मन को शांत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति को समझने का एक मार्ग भी है। जब तुम ध्यान करते हो और तुम्हारे मन में विचार लौट आते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। इसके बजाय उन्हें स्वीकार करो और उन्हें जाने दो। अर्जुन ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, गुरुजी, क्या हमें नकारात्मक विचारों को स्वीकार करना चाहिए? आचार्य धम्म ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, वे केवल विचार हैं। उनका स्वभाव अस्थायी है। अगर तुम उन्हें पहचान कर स्वीकार कर लोगे तो वे अपने आप ही चले जाएंगे। आचार्य धम्म ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, सोचो कि तुम्हारा मन एक शांत झील है। जब तुम ध्यान करते हो तो झील का पानी स्थिर और साफ हो जाता है, लेकिन जब कोई विचार आता है तो वह एक पत्थर की तरह उस झील में गिरता है और लहरें उत्पन्न करता है। अगर तुम उस पत्थर को उठाने की कोशिश करोगे तो और भी लहरें उठेंगी, लेकिन अगर तुम उसे वहीं रहने दो और ध्यान वापस अपनी सांसों पर केंद्रित करो तो लहरें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और पानी फिर से स्थिर हो जाएगा। अर्जुन ने इस बात को समझा और अगले दिन से ध्यान के दौरान वह विचारों को स्वीकार करने लगा। उन्हें बिना किसी बाधा के आने और जाने दिया।
धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि नकारात्मक विचार कम होते जा रहे हैं और वह अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव कर रहा है। एक दिन जब अर्जुन ध्यान कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन का सारा भार हल्का हो गया हो। उसके भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। अब उसे समझ में आ गया था कि विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार कर उनके स्वाभाविक रूप से जाने देना ही सही तरीका है। अर्जुन ने महसूस किया कि मन की सफाई का रहस्य न केवल ध्यान में था, बल्कि उस दृष्टिकोण में भी था जिसके साथ वह अपने विचारों का सामना करता था। उसने अपनी नकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और उसे बदलने की बजाय उसे समझने की कोशिश की। उसने जाना कि हर विचार एक संदेश है, जिसे सही तरीके से समझा जाए तो वह उसे बेहतर जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। आचार्य धम्म ने अर्जुन की प्रगति देखी और उससे कहा, तुमने मन की सफाई का रहस्य जान लिया है अर्जुन। अब तुम्हारा जीवन पहले से अधिक शांत और सुखमय होगा। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और इसे एक नियमित अभ्यास की तरह करो। यह तुम्हें न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने न केवल अपने मन को नियंत्रित करना सीखा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने का कौशल भी प्राप्त कर लिया। वह अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया और लोग उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए आने लगे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन में मन की सफाई के महत्व को समझा और एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सीख ली। उसने नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार कर और धीरे धीरे शांत कर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया।